चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ऑब्जेक्टिव। नो मैन आर फॉरेन, ठीक ना। नो मैन आर फॉरेन का पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, स्टंजा भी होगा कुछ। देखते हैं स्टंजा 1 है ना, स्टंजा 1 पर क्वेश्चन देखिए है, फिर स्टंजा 2 भी है, स्टंजा एक बार देख लेते हैं क्या क्या, स्टंजा 3 है। बस 3 स्टंजा तक पहले स्टंजा करते हैं, तो ऊपर का ऑब्जेक्टिव बनाना और आसान होगा, ठीक ना। इससे आप लोग को क्या होगा, रिमाइंड हो जाएगा पोयम, ठीक ना। स्टंजा करो। देखिए स्टंजा नंबर 1 है, यहां से स्टंजा नंबर 1 देखिए क्या है कि दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। क्या कहता है, उन लोगों को भी अवेयर मीन्स यहां ऐसे होगा कि ऐसे अवेयर का मीनिंग होता है सचेत, जागरूक, ठीक ना। वे लोग भी जागरूक है, कि ये उन लोगों को भी जरूरत पड़ता है सूरज का, हवा का और पानी का, जैसे कि हम लोगों को। वे लोग कौन है, वो लोग मतलब यहाँ 2 सेंस में है, विदेशी लोग के सेंस में है जिसको हम विदेशी कहते हैं, दूसरा सिपाही के सेंस में, सोल्जर के सेंस में। बात बुझे। आगे कहता है आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। कहता है उन लोगों को खिलाया जाता है पीसफुल हार्वेस्ट मीन्स शांतिपूर्ण फसल के द्वारा। कोई दिक्कत, यानी जो फसल हम लोगों को खिलाता है वही फसल उन लोगों को भी खिलाता है। बाय वास लॉन्ग विंटर स्टार्व। कहता है युद्ध के द्वारा और लंबे समय तक शरद ऋतु के कारण वे लोग भी भूखे मरने लगते हैं। विंटर अगर लंबा हो जाए, बहुत ज्यादा समय तक जाड़ा का ऋतु रहे, तो वे लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। और युद्ध अगर होगा तो वे लोग क्या हो जाएंगे, कोई दिक्कत। देयर हैंड्स आर आवर्स। उनका हाथ हमारे तरह है, सोल्जर्स लोगों का या विदेशी लोगों का ना। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। उनके रेखाओं में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। श्रम के विषय में, कर्म के विषय में जो अलग नहीं होता है हमारे हाथों से। अर्थात जिस तरह हमारी हस्तरेखा में कर्म लिखा है, भाग्य लिखा है, इस तरह उनके भी हस्तरेखा पर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनाया है, तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है लाइन फर्स्ट, यानी कि दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर इन द स्टैंजा लिटरली मीन्स दैट। इसका कहता है लिटररी मीन्स माना अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। द एनिमी किसका, फर्स्ट स्टैंजा का, फर्स्ट में हाँ फर्स्ट स्टैंजा का कहता है मीनिंग क्या होता है। कोई दिक्कत। दे द एनिमी सोल्जर्स आर लाइक अस। कहता है कि दुश्मन सिपाही जो है, मीन्स पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए जैसे वे, उसको क्या कहिएगा, दुश्मन सिपाही। आर क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, लिटररी का मीन्स, लिटररी मीन्स होता है वस्तुतः, ठीक ना। क्या होता है, वस्तुतः, या हूबहू कह सकते हैं, हूबहू लिटररी मीन्स। साहित्यिक रूप से भी कह सकते हैं लाइन फर्स्ट इन द स्टैंजा। पहला स्टैंजा का जो पहला लाइन है उसका वस्तुतः अर्थ क्या होता है, मतलब वास्तविक अर्थ हूबहू अर्थ आप क्या ले सकते हैं, लिटररी में समझ गए, वस्तुतः हूबहू, कोई दिक्कत। और नहीं अर्थ लीजिएगा तब भी कम चलेगा, लिटररी समझ लीजिए यहाँ ही नहीं, तब भी देखिएगा लाइन फर्स्ट स्टैंजा का पहला लाइन का अर्थ क्या होता है, लिटररी का कोई मीनिंग लेना पड़ा। तो क्या अर्थ होता है, दुश्मन सिपाही जो है हमारे तरह है, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, ठीक ना। एनिमी सोल्जर मैं बताया था, सोल्जर के विषय में और विदेशी के विषय में 2 विषय में चर्चा है कि सोल्जर जो है विदेशी सेना, उसको युद्ध करने में शायद परेशानी बुझा रहा है कि मैं क्यों इससे मार करूं, क्यों इससे विदेशी कहूं, ये तो हमारी ही तरह है, हम सब तो भाई है। बात बुझे। तो ये भी सही है कि दुश्मन सिपाही जो है हमारी तरह है। दे ऑल्सो नीड सन एयर वाटर। उन लोगों को भी जरूरत पड़ता है सूरज का, हवा का और वाटर का, पड़ता है उन लोगों को, पड़ता है, ये भी सही बात है। दे आर एज ह्यूमन एज अस। कहता है वो मानव हमारी तरह है, एकदम ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, तो सभी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, इसलिए तीनों छोड़ के इसको ले लेना है। तीनों सही है इसलिए तीनों छोड़ के इसको लेंगे। हाँ, ये नहीं कि तीनों भी मारेंगे इसको भी मारेंगे, मतलब ऊपर ये हो गया ऑल ऑफ दीज, ये सब उत्तर हो गया। तो उत्तर क्या ले लेंगे, डी नंबर।
आगे बढ़ते हैं। कहता द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ द लाइन फर्स्ट का फिगरेटिव मीनिंग क्या है, ठीक ना। द एनिमी वांट्स टू कंट्रोल सन एयर वाटर, दुश्मन लोग चाहते हैं सूरज को, हवा को और वाटर को कंट्रोल करना, यही अर्थ होता है? नहीं। वी वांट टू मोनोपोलाइज द नेचुरल एलिमेंट्स, हम नेचुरल एलिमेंट को मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, एक रूप बनाना चाहते हैं। इफ सन आर एयर एंड वाटर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाई शुड वी, कहता है यदि सूरज, हवा और पानी कोई भेद नहीं करता है, वो सबको देता है, दुश्मन को भी हमको भी, तो फिर हम लोग भेद करने वाले कौन होते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना कि सन, एयर और वाटर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, अगर वो भेद नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट मींस अंतर करना, भेद करना ना, तो व्हाई शुड बी, हमें क्यों करना चाहिए? हमें भी भेद नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? व्हाट डज द पोएट विश टू से, कवि को क्या कहने की इच्छा होती है? विश टू से मीन्स कहने की इच्छा होना, विश मैंने इच्छा होना ना। कवि को क्या चीज कहने की इच्छा होती है? इन देयर हैंड्स आर आवर्स, कि उनके हाथ भी हमारे तरह है। ये क्यों कहना चाह रहे हैं? वी ऑल हैव हैंड्स, सबको हाथ है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं होगा। आवर हैंड्स एंड देयर्स परफॉर्म द सेम फंक्शन, परफॉर्मेंस करना, एक ही काम, सेम काम करते हैं। हमारे हाथ और उनके सेम फंक्शन करते हैं, एक ही काम करते हैं। परफॉर्मेंस करना, परफॉर्मेंस फंक्शन मीन्स काम, तो कहता है सेम काम करता है हमारा हाथ और उनका हाथ। बिल्कुल सही बात है, अर्थात दोनों में भेद नहीं है। वो भी हाथ से काम करता है, खाना खाता है, मुंह धोता है, हम लोग भी हाथ से वही करते हैं। कि हम लोग हाथ से खाना खाते हैं तो वो लोग हाथ से बुलता है, हाथ से देखता है, सेम फंक्शन करता है। बात बुझे ना? वे लोग हाथ से सेम फंक्शन करता है, ये बात की कहना चाह रहा है। वी ऑल आर रेडी द सेम, रियली द सेम, हम सभी वास्तव में सेम है, ये भी है लेकिन सटीक भी हो जाएगा ना। वार इज एन एरोनी, युद्ध करना एक व्यंग है, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, ये हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ो, 4 नंबर देखिए, कहता है मीनिंग ऑफ, द मीनिंग ऑफ इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज डॉट डॉट द मीनिंग ऑफ, कहता है यहां से लेकर के यहां तक का मीनिंग क्या है? समझ में आया? यहां से लेकर के यहां तक का मीनिंग क्या है? वही कहता है द मीनिंग ऑफ फल्लम इज डैट। अब फल्लम में कौन कौन आएगा? यहां देखिए इन्वर्टेड कोमा है ना, यहां से आता है। तो इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनके हस्तरेखा में जो हम पढ़ते हैं वो मतलब भाग्य रेखा या काम करने का जो उस पर भगवान ने लिखा है वो हमसे अलग नहीं है, अर्थात वो भी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। क्या कहना चाहता है कि द लाइन्स ऑन आवर पाम्स आर द सेम, हमारे पाम मीन्स हथेली, इसको कहते हैं पाम, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? PALM को क्या पढ़ते हैं? पाम पढ़ते हैं, पाम्स है। पाम्स पर जो लाइन है वो सेम है, ये कहना चाह रहा है। oh boy, चलिए खांसी आ गया था इसलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ। द लाइन ऑन आवर पाम्स, हमारे हथेली पर जो लाइन है आर द सेम, वो एक ही है, ये बात कहना चाह रहा है। इसका मीनिंग ये होगा इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनके हस्तरेखा में हम पढ़ते हैं श्रम के विषय में जो अलग नहीं है हमारे से। इसका अर्थ तो साफ दिख रहा है, दोनों का कार्य समान है, दोनों रोटी क्या नंबर पर थे? बी। द लाइन्स ऑन आवर पाम्स आर डिफरेंट, ये तो बकवास है। क्या कहता है? हमारे हाथों पर जो रेखा है वो अलग अलग है। वी ऑल टॉयल, हम सब कठिन परिश्रम करते हैं फॉर आवर ब्रेड एंड बटर, दाल रोटी के लिए, मक्खन रोटी के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। मक्खन रोटी में आजीविका भोजन यहाँ हो जाएगा, ठीक ना, अपना जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। हाँ, यही कहना चाह रहा है, सी नंबर हो जाएगा ना।
वी ऑल आर लेबोरियस, हम सब परिश्रमी है, ये कहना चाह रहा है? नहीं, ये लाइन हस्त रेखा दिखाना चाह रहा है कि हाथों में जो है लाइन है उसको हम पढ़ते हैं, उसमें जो परिश्रम है वो अलग नहीं है, अर्थात ब्रेड बटर के लिए दोनों कठिन परिश्रम करते हैं इसी हाथों की मदद से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ा दो। द लाइन आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, देखिए इन्वर्टेड कॉमा था नहीं और यहां कहता है हम लोगों को खिलाया जाता है एक पीसफुल हार्वेस्ट द्वारा, शांतिपूर्ण फसलों के द्वारा, बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, युद्ध के द्वारा और लंबे समय तक शरद ऋतु के कारण भूखे मर जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? पीस ब्रिंग्स प्रॉपर्टी प्रोस्पेरिटी, शांति समृद्धि लाती है, और हार्मोनी एकता लाती है नहीं। वार ब्रिंग्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड स्टारवेशन, कहता युद्ध लाता है लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, बर्बादी का एक लंबी अवधि, और स्टारवेशन और भूखमरी लाता है युद्ध, ये कहना चाह रहा है। मोस्ट ऑफ अस सपोर्टेड पीस, हम लोग ज्यादा शांति को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बोथ 1 2 एकदम राइट है, 1 और 2 होना चाहिए ना, ये डी नंबर हो जाएगा। क्यों? पीस ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी, शांति समृद्धि लाती है और एकता लाती है। सही बात है, शांति समृद्धि एकता लाती है, ये चीज संदेश देना चाह रहा है इस लाइन के। इस लाइन के माध्यम से पोएट हमें क्या संदेश देना चाह रहा है? ये जो कहता है आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, शांतिपूर्ण फसलों के द्वारा हमें खिलाया जाता है, और युद्ध और लंबे समय तक विंटर, ये क्या करता है? इसके कारण हम भूखे मर जाते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर शांति से रहेंगे समृद्धि और एकता आएगा हम लोगों में, अतः हमें शांति से रहना चाहिए, ये भी सही बात है। दूसरा कह रहा है वार ब्रिंग्स लॉन्ग पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कहता है एक लंबी बर्बादी लाता है। कौन? वार, युद्ध, एंड स्टारवेशन, और भूखमरी भी लाता है। युद्ध होगा, क्षति होगा, भूखमरी आएगा, ये स्वाभाविक बात है ना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो उत्तर क्या मारिएगा आप? हाँ, डी नंबर उत्तर मारिएगा। कौन मारिएगा? डी नंबर। ए तो डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े, स्टैंजा 2 पढ़ो गौर से। स्टैंजा 2 में है लेट अस रिमेंबर, याद रखें, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हम लोगों को कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से हेट करने के लिए, इट इज आवर सेल्फ, हम ही लोग स्वयं हैं, दैट वी सेल डिस्पोजेज, कि हम जो अनाधिकृत हो जाते हैं, डिस्पोजेज हो जाते हैं, अपना अधिकार खो बैठते हैं, बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, कॉन्डम करते हैं, निंदा करने लगते हैं ना। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कहता याद रखे, वी हु टेक, हम ही लोग हैं जो ले लेते हैं आर्म्स, हथियार, अर्थात हथियार उठा लेते हैं एक दूसरे के विरोध में, वो हम ही लोग हैं। हम लोग चाहें तो ये हथियार उठाना बंद हो जाए, युद्ध करना बंद हो जाए ना। समझ में आया? कहता है द पोएट टॉक्स ऑफ वी सेल डिस्पोजेज, कहता है कभी कहता है हम लोग अनाधिकृत हो जाते हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है? इफ वी हेट अदर्स वी हेट आवरसेल्फ, कहता है दूसरों से हम घृणा करते हैं तो हम खुद का भी घृणा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात लग रहा है ना, कि दूसरों का से अगर हम घृणा करेंगे समझो खुद हमसे घृणा अपने आप से हम कर रहे हैं ना। वी नीड टू सेड आवर प्रेजुडिस, प्रीजुडिस, देखिए PRE, प्रीजुडिस का अर्थ होता है अन्याय। क्या अर्थ होता है? अन्याय। प्रीजुडिसेस है अन्याय। कहता है हमें जरूरत है सेड आवर प्रेजुडिसेस, अपने अन्याय पर पर्दा डालने का, यानी कि अन्याय को दूर करने का ना। हाँ, अन्याय भी हमें दूर करना चाहिए ना। और हमें क्या करना चाहिए? हमें कहता है कि अगर हम लोग घृणा करते हैं अदर्स, दूसरों से, तो समझो हम लोग अपने आप से भी घृणा करने लगेंगे ना। अर्थात ए और बी दोनों सही है। तीसरा है वी नीड नॉट चेंज द वे वी थिंक, कहता है हमें जरूरत नहीं है चेंज द वे, उन तरीकों को बदलने का, वी थिंक, जैसा हमारा सोच है, जो सोच है ये ठीक है, युद्ध करना तो करना, मार करना है तो करना है, घृणा करेंगे तो करेंगे, ये इसको बदलने की जरूरत नहीं है
नहीं इसको बदलने की जरूरत पपियास ने ये तो बदलना है, ये बदलना है। तो ए और बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डी नंबर कौन हो जाएगा? आगे बढ़ा, आगे देखिए कहता है द मीनिंग ऑफ बिटरे। बिटरे का मीनिंग क्या होता है? धोखा देना, अटैक करना, आक्रमण करना, हानि पहुंचाना। डूम का अर्थ होता है डूम 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 का अर्थ भी तो नहीं होता है बिटरे। कमेंट बना होता है सिफारिश करना। हाँ, तो बिट्रे का मीनिंग क्या होता है? बिट्रे मीन्स धोखा देना। इसे देखिए एक भी सही नहीं लिया है। डूम का अर्थ क्या होता है जानते हैं? डूम का अर्थ होता है, देखिए डूम का अर्थ जो होता है ना, ऐसे हिंदी भी इसका अल्टरे है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे कायामत एक होता है, कायामत, अंत, दुर्दीन, विनाश, ठीक ना। अब कमेंड से आता है, ऐसे रिकमेंड का अर्थ होता है सिफारिश, ठीक ना। सिफारिश भी आप नहीं समझेंगे। इसका उत्तर तो सही में कोट नहीं होगा, लेकिन कमोबेश, अंत, विनाश, बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना, बर्बाद देना। कमोबेश अटैक में आक्रमण करना, हानि पहुंचाना। रिकमेंड एक भी नहीं सही है, ठीक ना। कमोबेश सी नंबर मार दीजिएगा, ठीक ना। ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, रहेगा सी नंबर मार दीजिएगा। आगे देखिए, कॉन्डम मीन्स टू। कॉन्डम का अर्थ क्या पढ़ाए थे? निंदा करना पढ़ाए थे ना। कॉन्डम मीन्स निंदा करना। अटैक मीन्स आक्रमण करना। हार्म मीन्स हानि पहुंचाना। डूम मीन्स अंत, कयामत। अब कमेंड मीन्स सिफारिश। तब क्या अर्थ आएगा? चलिए, तो इसका भी क्या लीजिएगा? अटैक में आक्रमण करना, हार्म मीन्स हानि पहुंचाना। डूम का अर्थ क्या बताए थे? कयामत। अब कमेंट का अर्थ होता है सिफारिश करना, सिफारिश करना। प्रशंसा करना भी होता है, प्रशंसा करना। एक कोट नहीं आ रहा है। कॉन्डम का अर्थ होता है निंदा करना, आक्रमण करना, हानि पहुंचाना। इसका भी डूमे लिया होगा, ठीक ना। तो दोनों क्वेश्चन आएगा डूम, एक्चुअल में डूमो नहीं होगा सही उत्तर, ठीक ना। आगे बढ़ाते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच, ये तो पढ़ाई भी नहीं किया आप लोगों को। फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार। टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाई से घृणा करना। तब कहता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से घृणा करना। कहता है कौन सा है? एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, इमेजरी है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन तो नहीं होगा, एलिट्रेशन तो कहता है रिपीट होता है सेम से ना। मेटाफर, एपोस्ट्रोफ, इमेजरी। इसका उत्तर हो जाएगा, तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी जो इसका आंसर हो रहा है हमको देखने में, मैं उसको बता दूं। एक होता है रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। एक ही तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक ना। अलंकार जो आंसर आएगा वो बताऊंगा, क्योंकि इसका क्लास नहीं लिया। रूपक अलंकार किसको कहते हैं? अगर किसी चीज का प्रॉपर्टी किसी दूसरे चीज से कंपेयर किया जाए, बात बुझ रहे ना, मतलब कि किसी गुण को, जैसे यहाँ ब्रदर बताया, विदेशी को क्या बताया? अपने भाइयों से घृणा करना, जबकि वो हमारा भाई नहीं है, ठीक ना। तो उसको रूप हम भाई का दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। जब एक चीज का फीचर यानी कि गुण दूसरे चीज पर सौंप दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मेटाफर कहते हैं, रूपक कहते हैं, ठीक ना। सिमिली और मेटाफर एक होता है। तो सिमिली होता है उपमा अलंकार। सिमिली क्या होता है? SIMILE। सिमिली होता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। सिमिली में क्या होता है जानते हैं? इसमें तो की तरह अक्षर आएगा, लाइक, तब क्या हो जाएगा? सिमिली। और मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार। तो यहाँ मेटाफर इतना अभी जनरल बाकी में क्लास लूंगा, अपने समझ में आएगा। आगे बढ़ा दो। द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम क्या था बताओ तुम लोग? जेम्स किरकअप था। ये हो जाएगा स्टैंजा 3। 5 नंबर ही था, 5 नंबर डबल क्वेश्चन आया। यहाँ देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हो गया ना। आगे देखिए, कहता है इट इज द ह्यूमन अर्थ, मानव का ये धरती है, दैट वी डिफाइल, जिसको हम डिफाइल कर दें, पोल्यूट कर दें। डिफाइल का मीनिंग क्या था? पोल्यूट था ना, उसको पोल्यूट कर दें। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, कहता है हमारा जो ये नरक है,
आग का और गर्दों का, आउटरेज द इनोसेंट, निर्दोष प्राणी को क्या कर देता है, आउटरेज कर देता है। आउटरेज मीनिंग अति क्रोधित कर देना। तुम लोग होमवर्क नहीं बनाता, पढ़ता नहीं है घर में, पढ़ाया हुआ वर्ड भी नहीं बता पाता है। ऑफ एयर, एयर को, इनोसेंट एयर को क्या कर देता है, वो क्रोधित कर देता है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो कि हर जगह हमारा अपना ही है। रिमेंबर नो मैन एट फॉरेन, यहां गलत लिखा है, आर होगा ना, कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी कंट्री अजनबी नहीं है। द मीनिंग ऑफ डिफाइल है, तो डिफाइल का मीनिंग पूछ रहा है। पॉल्यूट, डिस्ट्रॉय, अफेक्ट, क्लींस, क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। इसका एक जगह उत्तर गलत कभी लिया था, को बच्चा दिखा रहा था, ठीक ना, स्कूल में, उसका दूसरा उत्तर ले लिया था। किताब में कहीं दिया है शायद अलग उत्तर, पॉल्यूट होगा उत्तर, ठीक ना। आवर हेल्स ऑफ डस्ट एंड फायर, कहता है धूल कण का और आग का जो नरक है, रेफर्स टू, यहां क्या चीज सूचित करता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कारखाना का एक्टिविटी नहीं, कंस्ट्रक्शन इन द सिटी, शहर का संरचना बता रहा है ये, वार, ब्लडशेड एंड डिस्ट्रक्शन, युद्ध के बारे में बताना चाह रहा है, खून खराबा के बारे में बताना चाह रहा है, बर्बादी के बारे में बताना, इसी चीज को बताना चाह रहा है, ठीक ना। सी नंबर बात बुझे, कहता है आवर हेल्स ऑफ डस्ट एंड फायर रेफर्स टू, हमारा कहता है जो ये नरक है, गर्दों का और आगों का, ये क्या सूचित करता है, ये युद्ध, खून खराबा और बर्बादी के विषय में बताता है। ब्लडशेड मींस खून खराबा, ब्लडशेड मींस खून खराबा। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर का आता है द मैसेज इन लाइन 2 एंड 3, 2-3 का क्या मैसेज है। 2 नंबर 3 आया, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंट ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, ये आग और गर्दा का जो नरक है वो इनोसेंट एयर को बर्बाद कर दिया है। इसका मीनिंग क्या है, वी आर devastating our own lives and our home, अर्थ विथ वार, युद्ध के द्वारा कहता है हम लोग अपने जीवन को और घर को क्या कर रहे हैं, डिवास्टेटिंग कर दिया, बर्बाद कर रहे हैं, ये बात है। हाँ लग रहा है यही होना चाहिए ना। वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट विथ डस्ट एंड नॉइज, कहता हल्ला गुला सर गर्दा से हम लोग एनवायरमेंट को प्रदूषण कर रहे हैं, नहीं। वी आर बर्निंग एवरीथिंग प्रॉपर्टी एंड लाइफ, कहता हम धन और दौलत और जीवन को भी जला रहे हैं हम लोग, नहीं। वी आर यूजिंग वीपन्स टू डिस्ट्रॉय ईच अदर, कहता हम हथियार का यूज करते हैं डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के लिए एक दूसरे को। बात ये भी सही है लेकिन ज्यादा सटीक हो जाएगा ए नंबर। आगे कहता है द पोएटिक डिवाइसेस, फिर फिगर ऑफ स्पीच आ गया। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन 2 एंड 3, कहता है दूसरा तीसरा लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है, कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया है, ठीक ना। तो अलंकार हो जाएगा, तुरंत 1 मिनट, आवर हेल्थ, ये भी तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगी, ठीक ना। इलिट्रेशन तो आप कम से कम इलिट्रेशन जान रहे हैं कि एक ही लेटर से स्टार्ट हो, ये नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन मानव बना देना, वो भी नहीं हो रहा है ना। कॉन्सोनेंस में होता है सेम साउंड, भी नहीं होता है। एरोनी होता है व्यंग कसना, व्यंग्य कस आ गया है, ठीक ना। ए नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए नंबर। आप अभी जानिए ए नंबर इसका आंसर होगा। द राइम स्कीम इन द स्टंजा, स्टंजा में राइम स्कीम क्या है, आप लोग देख के बताइए क्या राइम स्कीम होगा। EENE, AABA नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कहीं है AABA नहीं है सर, AABB लिख दिया है। 1 मिनट देख लेते, उच्चारण करके देखो जरा सा। डिफाइल, इनोसेंस, वॉन, स्ट्रेंज, AABA, हाँ AABA होगा, एक गलत है, ठीक ना। फ्री वर्स मतलब होता है कोई एरोनी है। क्या उत्तर हो जाएगा, बहुत ऑप्शन गलत दिया इसमें, ठीक ना, कई जगह हमको संतुष्टि नहीं मिला। AABA होगा, क्या होगा इसका, चलिए अब आप इसको खेल खेल में बना लेंगे। यहां देखिए ऊपर में जो है टेटो, देखिए द पोयम नो मैन आर फॉरेन हैज बीन कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, कंपोज मींस रचना किया गया। विच कंट्री इज साइड एज फॉरेन इन द पोयम, पोयम में फॉरेन किस कंट्री को कहा गया है। नो मैन आर फॉरेन जो है इस पोयम में
फॉरेन किसको कहा है? ब्रिटेन को, इंडिया को, फ्रांस को, नन को, किसी को नहीं। कोई देश को फॉरेन नहीं कह रहा है, कोई फॉरेन नहीं। नो मैनर स्ट्रेंज नो कंट्रीज, क्या था? नो मैनर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन नहीं था, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है और कोई देश विदेश नहीं है, ये बताया था। कहता है बीनीथ, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी कपड़ों के नीचे ये सिंगल बॉडी क्या करता था? ब्रीथ करता था। सी नंबर हो जाएगा। ऑल कंट्रीज आर फेड बाय, पूरे देश वालों को खिलाया जाता है किसके द्वारा? पीसफुल हार्वेस्ट के द्वारा। क्या हो जाएगा? पीसफुल। दे हैव आईज लाइक आवर दैट, उन लोगों के पास आंखें होते हैं हमारे ही कान के जीत की तरह, वेग के, सॉरी, दे हैव आईज, उनको आंखें होती है, लाइक आवर, हमारे तरह, दैट वेग, जो जगाता है, की निंदा करता है, जीतता है, लाइफ देता है, जगाने का काम करता है ना। इन एवरी हैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक लैंड पर, लैंड है एवरी लैंड, हर एक धरती पर कॉमन लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसको पहचान सकते हैं, एंड कॉन्डम, निंदा कर सकते हैं, डिफाइल, बर्बाद, गंदा कर सकते हैं, ब्रीथ, सांस ले सकते हैं, अंडरस्टैंड, देखिए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पोयम का लाइन याद करो ना, आया याद? इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट बी डिफाइल, ये धरती मानव का है जिसको हम क्या कर रहे हैं? डिफाइल करते हैं ना। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द, किसको आउटरेज करता है? इनोसेंस एयर को, नहीं था? इनोसेंस एयर को। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज कॉमन लाइफ, इट इज आवर सेल्फ। ये पोयम का लाइन उठा कर छोड़ दिया कुछ कुछ वर्ड ना, आवर सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।